जब ग्राह ग्रसु, गज को जब ग्राह ग्रसु, दुशासन चीर कसु, गज को जब ग्राह ग्रसु, दुशासन चीर कसु। सभा बीच कृष्ण 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 कृष्ण। सभा बीच कृष्ण 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 कृष्ण। द्रौपदी पुकारे दीनन दुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी दीनन दुख हरण देव। महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की हरि आए गए, हित में हरि आए गए, मसनन आरूढ़ भरे, हित में हरि आए बसनन आरूढ़ भरे। सूरदास द्वार ताड़ो, सूरदास द्वार ताड़ो, भिखारी दीनन दुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी दीनन दुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी संतन हितकारी संतन हितकारी।
हरिः नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। जय जय श्रीराधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। माखन चोर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।
कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, 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 उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, 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 वही उनको झूला झूलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, 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 चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया।
नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया श्री राधे। भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, 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 वही श्याम बंसी बजाया करेंगे, वही श्याम बंसी बजाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया तेरे कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया 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 कन्हैया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की जय 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 श्री राधे। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्य गोपदारका, कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर
प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। समस्त श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय विग्रह है, शब्द विग्रह है, और 10वां स्कंद भगवान का हृदय और रास पंचाध्यायी भगवान के पंच प्राण श्रीमद् भागवत में है। तो हम सब भगवान की बड़ी मधुर माखन चोरी लीला का प्रातः श्रवण किए। गर्ग संहिता में बहुत विस्तार से भगवान की लीलाओं का वर्णन है। भागवत में तो फिर भी सूत्रात्मक है, गर्ग संहिता में बहुत विस्तार से है। गोपियां किसी न किसी बहाने से नंदलाल का दर्शन करने के लिए नंद भवन आती हैं। एक दिन यदि सुबह से शाम तक दर्शन के बिना चला जाता है तो व्याकुल हो जाती हैं कि क्या बात हो गई। तो कोई ना कोई बहाना चाहिए नंद भवन में आने का, लाला के दर्शन पाने का। तो शिकायत का ही बहाना करने आ जाती है। मैया बार बार कह देती है कि अरे मेरे घर में काय बात की कमी है जो तुम्हारे घर में चोरी कर बे जाए, और यदि मेरो लाला चोर है तो पकड़ के दिखाई दो। गोपियां कहती हैं अब जिस दिन पकड़ में आएगा वो वही दिन दिखाएंगी। मैया ने डांट के सबन को भगाई दी, लाला को पक्ष लियो। बाद में गोपियां आपस में कहती हैं सखी अब कैसे पकड़ो जाए, उदना पकड़ के तो दिखाने हैं। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, बहुत होशियार थी, बहुत बुद्धिमान। उसने कहा तुम सब रहने दो, तुम्हें पकड़ वो भी ना आवे, देखो मैं पकड़ के दिखाऊं। एक दिन कन्हैया से बोली प्रभावती, ए कन्हैया इन भोरी भारी गोपियन को काहे को परेशान करो, हिम्मत हो काउदना मेरे घर चोरी करके दिखाए दो तो पतो चले तुम्हें। भगवान बोले अच्छा हमें धौंस दे रही है, कल तेरे ही घर में हाथ साफ करेंगे। ठीक है तो देख लूंगी। प्रभावती बड़ी होशियार, वाने माट मटका सब मैदान में धर दिए और स्वयं चुपचाप छुप करके बैठ गई। ऐसी जगह छुपी कि काऊ को ध्यान ही उधर ना जाए। कन्हैया अपनी मंडली ते बोले लाला आज प्रभावती के घर चलना है। ग्वाला बोले लाला तू हमारो सरदार, जहां कहेगो वहां चलेंगे। अपनी पूरी मंडली के साथ भगवान पहुंच गए प्रभावती के घर। भगवान ने देखा माट मटका सब मैदान में धरे। ये इतनी सीधी सच्ची ना है कि घर छोड़ के मैदान में मटका छोड़ के चली जाए, कुछ चक्कर है। भगवान बोले ब्रजवासियों तुम सब भोग लगाओ, मैं पहरेदारी करूंगा। ठीक है भैया, सबके सब खावे पर जुट गए। कन्हैया चौकन्ने चारों तरफ देखने लग गए। प्रभावती छुपी रही। मधुमंगल श्रीदामा बोले कन्हैया कोई ना है भैया कहीं भी, हमारा तो सबन को पेट भर गया, अब तू फटाफट आके खा ले आओ। भगवान बोले तो ठीक है चलो अब हम भोग लगाएं। तो जैसे ही भगवान ने मटका में आके हाथ ही डाला था कि प्रभावती को मिल गया मौका। वो तो इन्हीं के लिए बैठी थी। मटका में हाथ पड़ा नहीं, सबका ध्यान हटा नहीं कि प्रभावती पट दौड़ के आई और झट से हाथ पकड़ लियो। जग्राहम श्री करम हरे, गर्ग संहिता का प्रसंग। कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। ग्वाला तो सब फुर फुर करके भाग गए। प्रभावती ने कहा कहो पकड़े गए। अब कन्हैया बोले फंस गए। भगवान एकदम चारों तरफ देख हुए बोले अरे प्रभावती तू यहां कैसे आई। अच्छा मैं अच्छी तरह देख, तू मेरे घर आयो कि मैं तेरे घर आई हूं। कन्हैया एकदम आश्चर्य करते हुए बोले ओहो ये तो सचमुच तेरो ही घर निकल पड़ो। भाई पहली बार चूक भई है हमसे। देख जैसो ही तेरे घर को दरवाजो वैसे ही मेरे घर को दरवाजो, वैसो ही तेरो आंगन वैसो ही मेरो आंगन। हम तो धोखा खाए गए आज। प्रभावती बोली काऊ और है पागल बनाई हो, मैं तेरी बातन में आबे वारी ना है, आज मैया के पास ले चलूंगी। कन्हैया बोले देख तो जो सजा देनो है मोइये दे दे, मैया के पास ले जाके कहा करेगी।
बोले अच्छा, एक शर्त पे मैं छोड़ सकूं। कहा, उन्हें एक बढ़िया सा ठुमका लगा के मुझे नाच के दिखाई दे। कन्हैया बोले नाच वो तो बहुत जोरदार आवे हमें, छोड़ मेरो हाथ में, देखो नृत्य करके दिखाऊं। प्रभावती बोली बहुत होशियार हो, हाथ छोड़ दिए तो फिर पकड़ में आओगे का? भगवान बोले जब हाथ ना छोड़ेगी तो हम नाचेंगे कैसे? हाँ यूं बात ठीक है। वहां प्रभावती ने हाथ पकड़े पकड़े पहले तो सबरे दरवाजे बंद किए, सब में कुंदी मारी, फिर हाथ छोड़ के आंगन में आके बोली लाला अब नाच के दिखा। प्रभु समझ गए ये तो ज्यादा ही होशियार है भाई। अब कन्हैया को बेबस होके नाचना पड़ा, और उधर ग्वाला बेचारे काना फूसी कर रहे हैं, भैया आज अपनो सरदार पकड़ो गयो। अब कहा करें भैया, कैसे छुड़वाएं? तो झरोकन से खिड़कियन से झांक झांक के देख रहे हैं। जो कन्हैया को नाचते देखा ब्रजवासी इशारों कर रहे हैं, लाला अब तो नाचबे में ही भलाई है, बहुत होशियार बन रहे हते, आज पकड़े गए। और कन्हैया नाचते जा रहे हैं, ग्वालन को इशारों करते जा रहे हैं, वो सब खाए पी के भाग गए और मोह फंसाए गए। हम नाचेंगे ना तो और क्या करेंगे? खूब नाच लिए। भगवान बोले अब तो ठीक है। कन्हैया बोले, प्रभावती बोली अभी आनंद ना आयो भाई, जब तक मेरो मन प्रसन्न ना है जाए तब तक नाचना पड़ेगा। भगवान बोले वाह, तेरो मन भगवान जाने कब प्रसन्न होएगा, अब यहाँ से आगे हम ना नाच सके। प्रभावती बोले अच्छा तो चल मैया के पास। भगवान बोले अच्छा इतनो नचाई लियो, फिर वो कह रही है चल मैया के पास। चल तो फिर मैं ना डरूं, चल मैया के पास। अच्छा मोह धौंस दे, तू मैया के पास ही चल। हाथ पकड़ के कुंदी खोल के चल पड़ी। भगवान भी बोले ये तो सचमुच ले जा रही है, अब क्या करें? चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं का की हो जाए। इतने में या को देवर आ तो दिखो। भगवान जानते हैं या को देवर बड़ो पेटू है, खावे के नाम पर कहीं भी चलो जाए। है ये कन्हैया की मंडली कोई सदस्य, सो इशारे में कन्हैया ते पूछवे लगो भैया कन्हैया कहाँ जावे। कन्हैया इशारे में, चोरन के इशारे चोरी समझ सके। कन्हैया इशारे में बोले भैया इतनो भोजन कर लियो कि पेट में जगह ना है, और ये कह रही है कि आज तो मैं खवा के छोड़ूंगी। यानी सवेरे निमंत्रण कर दियो, मुझे ध्यान ना रहा। अब जबरदस्ती खा भी ले जा रही, खवा भी ले जा रही है। खावे पीवे की नाम बात सुन करके मुंह में पानी आ गया वाके देवर के। अरे लाला तेरे पेट में जगह ना है तो मेरे पेट में बहुत है, मुंह भेज देना अपनी जगह। अच्छा तो आजा मेरे पीछे। और इधर कन्हैया बोले ए प्रभावती तो ने को शर्म ना आवे, अब बीच बाजार में मेरो हाथ पकड़ के ले जा रही है, तब सब बूढ़े बुजुर्ग सब घूम रहे हैं और तू मुंह खोल के चली जा रही है। अरे ने कछु लाज पर्दा तो किया कर। ऐसी बातें बनाई कि बेचारी ने शर्म के मारे घूंघट भर को हाथ भर को घूंघट निकाल लियो। अब तो ठीक है। बोले हाँ अब ने ठीक सी बहू रानी जैसी लग रही है। बातन बातन में घूंघट वाको निकलवाई लियो और वाके देवर को अपने पीछे लगाई लियो। और थोड़ी देर में चलते चलते बोले मैं भी मैया से शिकायत करूंगा, तेने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा है कि मेरी तो हाथ की हड्डी चटक गई होगी। प्रभावती डर गई कहीं सचमुच इनके चोट ना लग गई हो। देख कन्हैया इतनी जोर से हाथ तो मैंने पकड़ो ना है, अब तेरे हाथ में दर्द है रहा हो तो चल दूसरा हाथ पकड़ाए दे। बोले हाँ ये ठीक है। सो धीरे से अपनो हाथ निकाल के और वाके देवर को हाथ पकड़ाई दिया और हाथ भदे को घूंघट सुबह के पल्ले ही ना पड़ी। देवर को ही हाथ पकड़ के चलती गई और कन्हैया दूसरी गली से दौड़ के अपने मैया के पास पहुंच गए। मैयारी बड़ी जोड़ की भूख लग रही है। अरे वाह बेटा आज तूने पहली बार अपने मोहते मांगो है, तो खावे के नाम से तो तू भाग जाए, चल बैठ। सो मैया गोद में बैठा के बड़े प्यार से माखन मिश्री खवान लगी। इतने में प्रभावती दरवाजे पे आ गई। यशोदा मैया तनिक बाहर आओ, बहुत कहो करती कि काउदना पकड़ के दिखा दे, पकड़ के दिखा दे। आज रंग हाथ पकड़ के लाई हूं तेरे छोरा को। बड़ी विश्वास के साथ बोली तो कन्हैया एकदम आश्चर्यचकित होके बोले मैया तेरा कोई दूसरा छोरा है? ना बेटा मेरा तो इकलौतो तू ही है, फिर न जाने कौन बावरी आई। बेटा तू प्रेम से माखन खा, मैं देखवे जाऊं ये कौन पागल आ गई। मैया बाहर निकल के आई। अरे प्रभावती कैसे आई बता।
बोले आज एक ना सुनूंगी जसोदा तेरी, तू बहुत कहती, आज मैं अपने आंगन से रंगे हाथ तेरे छोरा को हाथ पकड़ के लायूं, यानी सबरों माखन खा लियो अपने ग्वाल मंडली के साथ, अब समझा अपने छोरा को। मैया बोली पहले तू बता, भांग पी के तो ना आई कि तेरी बुद्धि बाबरी है गई? अरे ने अपनो मोड़ो खोल के तो देख ले, तेने कौन को हाथ पकड़ रखो है? जैसी घूंघट उठा के बगल में देखा तो देवर जी खड़े हैं। एक धक्का मारो दारी के, तू बीच में कहां से आ गए हो? देवर जी धक्का खा के भागे। अरे राम राम, हमने सोची कछु माल खावे को मिलेगो, यहाँ तो धक्का खावे मिले। देवर जी तो भग गए और कन्हैया दौड़ के भीतर से बाहर आ गए। मैया कहावत है, कौन है ये? भीतर से आते कन्हैया को देखकर अवाक रह गई प्रभावती, ये भीतर कहां से आ गए वहां? मैया बोली देख तो कन्हैया बेटा, अपने देवर को हाथ पकड़ के लाई है और मोते कह रही है तेरे कन्हैया ने चोरी करी, रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। कन्हैया मुंह लटका के बोले मैया मैं तो पहले ही कहो कर तो ये नंबर 1 की झूठी है। मैया आया के घर में सबरे चोर और सबन की चोरी मेरे नाम मर दे, ये मेरो नाम बदनाम करे। मैया तो और बिगड़ के बोली प्रभावती खबरदार, जो आज के बाद मेरे छोरा की शिकायत लेके मेरे घर आई तो। ऐसी मैया ने डांट लगाई कि बेचारी शर्मिंदा होकर के भागी। कन्हैया दौड़ करके रास्ते में पहुंच गए और मुस्कुरा के बोले कहो कैसी रही? बहुत धौंस दियो करती, मैया से शिकायत करूंगी, मोह नचवाई लियो, फिर वो मेरी शिकायत कर भी आ गई, अब फटकार खानी पड़ी मैया की। प्रभावती बोली मैं समझ गई कन्हैया, तूने मुझको हाथ बदलवे के चक्कर में पागल बना दियो, अब मेरी समझ में आ गई। लाला रे अब की बार मैंने तेरो हाथ पकड़ लियो ना तो बीच में छोड़वे वारी ना है, सीधी मैया के सामने ही आकर के तेरो हाथ छोड़ूंगी। कन्हैया बोले सुन, आज तू पहली बार पकड़ के मुंह को लाई तो कोई बात ना, मैं देवर ही बन के आयो। दोबारा कहीं तेने हाथ पकड़ के लावे की कोशिश करी मैया के पास तो तेरो खसम बन के ही आ जाओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ब्रज में खसम कहे पति है कि अब की बार तो देवर बने, अगली बार हम पति बन करके आएंगे तो बहुत बुरी बेइज्जती है जाएगी तेरी। भगवान डांट के बोले पुनर्माम यदि ग्रहणासी कदाचित त्वम ही गोपिके ते भर्तु रूपस्तु तथा भविष्यामी न संशय। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो इस प्रकार से गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर विविध बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। बोल माखन चोर भगवान की जय। अब कन्हैया ने सोचा भाई माखन बहुत खा लिया, अब थोड़ा सा ब्रज रज का भी स्वाद चाखा जाए। ब्रज की रेणु, ब्रज की धेनु और ब्रज की वेणु, इन तीनों का बड़ा महत्व है। तो वेणु बजाएंगे, धेनु चराएंगे, पर ब्रज रेणु में स्वाद क्या है एक बार चाख के देखा जाए। तो सबकी आंख से छुपकर जमुना तट पर ब्रह्मांड घाट पर जाकर मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक लिया। अब बैठे बैठे मिट्टी खा रहे थे कि दाऊ दादा ने देख लिए, दौड़ के पकड़ लियो हाथ, क्यों रे कन्हैया तेरे मुंह में का है? कन्हैया मुंह बंद करके बोले अच्छा मोते झूठ बोले, चल तेरी मैया से शिकायत करूं। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन। मैया से कहा मैया तेरी कन्हैया ने आज मिट्टी खाई ली। सुनते ही मैया सोचने लगी अरे राम राम, कल तक तो लाला की शिकायत आती कि आने माखन खा लियो, तो मैंने सोची माखन तो खाएवे की चीज है, छोरा ना खाएंगे तो कौन खाएगा। मैंने कोई ध्यान ना दियो ज्यादा, और कछु ध्यान ना दियो तो आज शिकायत आ गई यानी मिट्टी खा ली। और आज भी मैं आते कछु नहीं कहूंगी तो कल शिकायत आएगी यानी भांग खा ली, फिर परसों शिकायत आएगी यानी पुड़िया खा ली। ये छोरन की आदत यूं ही बिगड़ती जाए। आज याकू सुधारनो पड़े वो। सो हाथ में लाठी लेके मैया ने पकड़ लिए कन्हैया के हाथ और लगाई डांट। कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवांग्रह वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। ए दान्तात्मन, ए चटोरे,
माखन मिश्री की कमी पड़ गई घर में, जो ये मिट्टी खाबो सीख गए हो। कल तक गोपियां शिकायत करती कन्हैया, पर आज बदंती तावका हेते। ये सब तेरी मंडली के सदस्य हैं, कोई दूसरे ना है, सब ग्वाला तेरी मंडली के तेरी शिकायत कर रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है, बोल। कन्हैया बोले मैया ये भी सब झूठा है। अच्छा, और कुमारास्ते ग्रजोप्ययम ते अग्रज अपि, अरे तेरा बड़ा भैया बलराम भी तो शिकायत कर रहा है। अब कन्हैया बोले बड़े बड़े भैया झूठा कैसे बताएं। अंत में कन्हैया ने सफाई दी हाथ जोड़ के, मैया कन्हैया समझ गए आज तो पिटाई बड़े व्यवहारी है, मेरे मुंह में माटी और मैया के हाथ में सांटी, पिटाई पक्की है आज। इसलिए तुरंत हाथ जोड़ के कहा, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विसंसन, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। भो अम्ब अहम न भक्षितवान, अरे मैया मैंने नेको मिट्टी ना खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये जितने भी ग्वाल मंडली के सदस्य ना, ये भी सब मेरी पिटाई करवाओ चाहे, सब नंबर 1 के झूठा। मां बोली बारे सत्यवादी हरिश्चंद्र, गोपियां भी झूठी, ग्वाला भी झूठे और तेरो बड़ो भैया भी झूठो, तो पूरे ब्रजमंडल में अकेलो तू ही सत्यवादी पैदा भयो है का। कन्हैया बोले मैया तू मेरी बात पे नेकू विश्वास ना करे तो समक्षम पश्य में मुखम, मैं तेरे सामने ही बैठा हूं, खाई होगी मिट्टी तो मुंह में कहीं न तो कहीं लगी ही होगी ना, मेरा मुंह खोल के देख ले। मैया बोली हाँ ये तूने नेक सत्यवादी पने की बात करी, ये बात सही है, मुंह में मिट्टी अवश्य लगी होगी, चल मुंह खोल के दिखा। अब कन्हैया घबरा गए, तो वो और ज्यादा फंस गए, मुंह में मिट्टी तो है। प्रभु ने सोचा कि जरा तगड़ी अपील करेंगे तो मैया विश्वास कर लेगी। सो कन्हैया ने बिल्कुल विश्वास के साथ समक्षम पश्य में मुखम, अपील तो बड़ी जोरदार करी, पर मैया तो पूछ बैठी अच्छा खोल के दिखा मुंह। अब प्रभु फंस गए, तो मैया सचमुच देखने लगी। तो जैसी मैया, इस समय मैया क्रोध में डांट रही है, तो मैया के मुख के कोप की किरण सूर्य के समान चमक रहा है, मैया का कोपमय मुखमंडल। तो मैया के मुख के सूर्य का ताप की किरण, कोप की किरण जब कन्हैया के मुख कमल पर पड़ी तो मुख कमल खुल गया। अरे भाई किरण पड़ती है तो कमल खिलता है, तो इस समय मां का मुख सूर्य के समान कोप में तमतमा रहा था, लाला का मुख कमल खुल गया। और जैसे ही मुख खुला तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा मुख में मिट्टी तो है, कहीं सचमुच मेरे प्रभु की पिटाई न पड़ जाए। सो वही ऐश्वर्य शक्ति मुख में आके पुनः प्रकट हो गई, और मुख खुलते ही सारा संपूर्ण ब्रह्मांड पुनः मैया को लाला के मुखारबिंद में दिखाई पड़ने लगा। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। मैया थर थर कांपती जा रही है और देखती जा रही है ये बीमारी कौन सी है। एक बार पहले भी चकाचौंध आई, आज फिर आएगी, आज या बीमारी को पतो लगा के छोड़ूंगी। पहली बार जब चकाचौंध आई तो आंख बंद करके मैया बैठ गई थी डर के मारे, तो कन्हैया ने सोचा आज फिर आंख बंद करके बैठ जाएगी, पर आज मैया ने आंख बंद ना करी, आंखें फाड़ के देखती ही रही। अरे राम राम, ये नदी पहाड़ कैसे दिख रहे हैं छोरा के मुंह में, मैं कोई सपनों तो ना देख रही, या काऊ देवी देवता की कछु माया है का, कि मैं मेरी बुद्धि खराब है गई, कि मेरी आंख खराब है गई, ये सब चक्कर का है। किम स्वप्न एव दुत देव माया किंबा मदीयो बत बुद्धि मोह अधो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोग। किम स्वप्न एतत्, क्या सचमुच ये सपना है, या काऊ देवता की माया है, या बुद्धि का भ्रम है, ये सब क्या है? मेरे लाला के मुख में ये सब क्यों? हो ना हो मेरो लाला साक्षात भगवान है,
जो भगवत्ता का भाव आया, मैया तो हाथ जोड़ करके चरणन में दंडवत करवे लग गई। जैसी मैया ने हाथ जोड़ के प्रणाम करवो चाहो, कन्हैया ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। अरे मैया क्या कर रही है? सच्ची सच्ची बोलियो मैया, मेरे मुंह में मिट्टी दिखी। मैया तो मिट्टी की बात ही भूल गई। अरे लाला रे, तू मिट्टी की बात करे, तेरे मुंह में तो इतने नदी पहाड़ भरे पड़े, मैंने तो आज तक कबू ना देखे, तेरे मुंह में तो पूरा उत्तराखंड है। कन्हैया जोड़ से हंस के बोले, अरे मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें खराब है गई थी से, मेरे मुंह में नदी पहाड़ कैसे है सके? बोले बेटा सोच तो मैं भी यही रही हूं, पर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। कन्हैया बोले मैया तेरी आंख में चकाचौंध आ गई होगी, अच्छी तरह आंख साफ करके दोबारा देख। अब मैया आंख मीड़ मीड़ के साफ करे, तब तक भगवान ने माया सब विदा कर दी और मैया को अब कहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। वैष्णवीम व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभु, भगवान ने वैष्णवी माया के द्वारा मैया को मोह लिया। भगवान की 3 प्रकार की माया है, स्वमोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया। तो भगवान ने अपनी स्वजन मोहिनी माया वैष्णवी माया के द्वारा मैया का मन मोह लिया। मैया सारी बात भूल गई, लाला को गोद में लेके बोली बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही, बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए, निश्चित मेरी आंख खराब है गई। और यूं कह के सारी बात भुला के लाला को वही वात्सल्य प्रदान करने लगी। बोल नंद के लाला की जय। परीक्षित बोले ये इन्होंने कौन सा तप किया था, ये दिव्य सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है? सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों द्रोण और धरा नामक वसु थे। नंद और जसोदा द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तपस्या करी और जब भगवान प्रकट हो गए वरदान देने को तो उनकी छवि पर दोनों दंपति मुग्ध हो गए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? तो बोले महाराज हम तो आपको अपनी गोद में खिलाना चाहते हैं। तो बेटा तो बने देवकी के, पर गोद में खेले जसोदा मैया के। आज भगवान उनका मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। अब एक दिन की बात, दिवाली का अवसर आया। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यान यानी गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्यावसरे गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु ब्रजगेहिनी स्वयं दधि निर्ममंथ। दिवाली का अवसर था। मैया ने घर के दास दासियों को इधर उधर के कामों में नियुक्त करके लगा दिया। दिवाली में बहुत साफ सफाई के काम हुए घर में, तो मैया ने सबको इधर उधर के साफ सफाई के कामों में लगाकर दधि स्वयं निर्ममंथ। लाला जागते ही ताजा माखन मांगेगा, इसलिए लाला के लिए ताजे माखन की व्यवस्था स्वयं अपने हाथों से दधि मंथन के करती हुई कर रही हैं। स्वयं शब्द में यह ध्वनि निकल रही है कि मैया को घर के किसी भी कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत से दास दासी, गृह दासीसु बहुवचन है, माने अनेक दासियां हैं, सेविका हैं, तो मैया को स्वयं करने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु पुत्र के प्रति इतना वात्सल्य है कि मैया को जब तक अपने हाथ से वो कुछ नहीं करती तब तक संतुष्टि नहीं मिलती। और मैया शिक्षा भी दे रही है माताओं को, कितनी भी संपन्नता घर में क्यों न हो, पर पुत्र का प्रत्येक कार्य मां को अपने हाथों से ही करना चाहिए। उसको अब आया के भरोसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। आपको आज यदि समय नहीं है, आया के भरोसे आपने छोड़ दिया तो बड़े होकर नौकरानी के भरोसे वो भी छोड़ देगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे। कल उसके पास भी वक्त नहीं होगा। इसलिए मैया कहना चाहती है कि देखो कितने मेरे सेवक हैं, दास दासी हैं, पर मैं अपने हाथ से लाला की सेवा खुद ही करूंगी। निर्ममंथ स्वयं दधि,
लाला की सेवा मैया स्वयं करती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे की भावना को जितनी गहराई से समझ सकती है वो और कोई सेविका नहीं समझ सकती, इसलिए मैया लाला की सेवा स्वयं करती है। एक बात और, माँ जिस लाड़ प्यार से कोई वस्तु बनाती है उसमें उसका वात्सल्य जो भरा हुआ होता है, उस वस्तु में जो स्वाद होता है और जो दिव्य भाव होता है वो बालक का भली प्रकार से संवर्धन करता है। हितका भोजन बनाने में, हर वस्तु के बनाने में बनाने वाले की भावना भी व्यक्त होती है। माँ अपने पुत्र के लिए जिस प्यार के साथ बनाएगी उसमें जो अपनी दिव्य भावना भरेगी और उस भावपूर्ण वस्तु को बालक पा करके जितना पुष्ट होगा वो केवल औपचारिकता या गृह कार्य करने में, केवल कार्य विशेष को करने वाली स्त्री में वह भाव नहीं आ सकता, एक दासी में वो भाव नहीं आ सकता। इसलिए निर्ममंथ स्वयं दधी, और दधि मंथन करते समय ये नहीं कि केवल फटाफट बिलोया, आजकल तो मशीन से ही फुर हो जाता है। माताएं पहले सब अपने हाथों से करती थी ना, और ऐसी पद्धति थी माताओं के गृह कार्य की कि माताओं को एक्सरसाइज करने की जरूरत ही कभी नहीं पड़ती, उनका सारा काम इसी प्रकार से था। दधि मंथन कर रही हैं, पूरा एक्सरसाइज हो रहा है। चकिया चला रही हैं गेहूं पीसते समय, उसमें पूरा आजकल रामदेव बाबा चकिया चलवाते हैं, यों करके घूमो। पहले माताएं अपने आप ही सब घर के भी काम निपट जाते थे और एक्सरसाइज भी पूरा हो जाता था, हैं? कुएं से पानी भर के लाती थी तो खींचते समय उसमें एक्सरसाइज पूरा होता था। माताएं इसलिए सब स्वस्थ रहती थी। तो मैया दधि मंथन करने के साथ साथ क्या कर रही हैं? स्मरंती तान्य गायत, लाला का स्मरण करती जा रही है और गायन करती जा रही हैं। बहुत से कवि आते हैं जो लाला की लीलाओं का दर्शन करके, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके सुंदर सुंदर मैया को पद सुना के जाते हैं। तो लाला के ऊपर जो पद कवि जन गा के जाते हैं, सुना के जाते, मैया उनको रट लेती है, याद कर लेती है, और जब दधि मंथन करती हैं तो उन्हीं पदों को मैया गुनगुनाने लगती हैं। यानि यानि है गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। तो मनसा स्मरंती वचसा गायंती, मन से स्मरण हो रहा है, वाणी से गायन हो रहा है, तन से दधि मंथन हो रहा है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से मैया पूर्ण रूपेण लाला के चिंतन में डूबी हुई है। और जब मनसा वाचा कर्मणा भक्त भगवान के चिंतन में एकदम डूब जाता है तो फिर भगवान उसके बिना रह नहीं पाते। मैया ने जैसे ही डूब करके दधि मंथन किया तो भगवान सो रहे थे, एकदम जाग गए और जाग करके भागे और तुरंत मथानी पकड़ के खड़े हो गए। मैया बहुत जोड़ की भूख लग रही है। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीं जननीं हरि गृहीत्वा दधि मंथानम नषेधत प्रीतमावहन। ताम स्तन्य काम, सुखदेव बाबा भगवान को स्तन्य काम कह रहे हैं। श्रुति भगवती पूर्ण काम कहती है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, भगवान पूर्ण काम है, परंतु भागवत में स्तन्य काम, मां के स्तन पान करने की कामना से कन्हैया दौड़े और मंथन करती हुई मैया के मथानी को पकड़ के न्यसेधत रोक दिया। मैया बस कर, बड़ी जोड़ की भूख लग रही है। तो मैया ने सब काम छोड़ दिए तुरंत लाला को देखते ही, और सब काम छोड़ के लाला को गोद में ले लिया। अभी ताजा माखन निकल नहीं पाया, इसलिए माखन खाने के लिए ताजा माखन है नहीं, तो मैया अपना ही स्तन पान कराने लगी। तो भगवान स्तन्य काम बन के ही आए थे, तो मैया ने बड़े प्रेम से उन्हें स्तन पान कराया। बड़े प्यार से मैया का स्तन पान कर रहे हैं प्रभु, और मैया लाला को निहारती जा रही हैं। अचानक दूध पीते कन्हैया बोले, मैया एक बात पूछूं? हाँ बेटा रे पूछ। बोले ये बता तो दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत? दूध ज्यादा प्रिय है कि पुत्र? मैया बोली बेटा ये कोई पूछने की बात है? अरे मेरा तो पूत प्यारो है,
बेटा मोए अपने पूत से ज्यादा प्यारो संसार में कोई ना लगे। दूध दही की तो बात ही छोड़ दे तू, वो सबसे ज्यादा लाडलो प्यारो अपनो पूत लगे। कन्हैया बड़े खुश हो गए, मैया मुझसे बड़ो प्रेम करे। फिर मैया का दूध पीने लगे और इतने में मैया को ध्यान आ गया, अरे राम राम, मैं भूल ही गई चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई। अब तक तो दूध मेरो कहीं उफन न गयो होए, मैया को दूध दही से की चिंता तो करनी पड़े। तो तुरंत लाला को उठा करके धरती में बैठाए, अरे बेटा मेरा दूध गयो यूं कह के मैया भाग गई। कन्हैया के गाल फूल गए। संजात कोपः स्फुरणारुणाधरम, भाई स्तन्य काम बन करके दूध पी रहे हैं और कामना की अपूर्ति में क्रोध का जन्म होता है। कामात क्रोधो विजायते, कामना अपूर्ण रह गई कन्हैया की। मैया अधूरा ही दूध पिला करके चली गई। अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साययौ, अतृप्तावस्था में लाला को मैया ने अधूरा छोड़ दिया और दूध उतारने चली गई। तो संजात कोपः, तो कन्हैया को भी गुस्सा आई गई। क्या भाली कह रही थी पूत बहुत प्यारो लगे, और दूध को ध्यान आती है पूते पटक के चली गई। कन्हैया को गुस्सा आई, उठायो पत्थर और दूध दही के जितने माट मटका आंगन में धरे थे भरे हुए वो धमाधम सबरे फोड़ दिए, एक एक करके सबरे मटका फोड़ दिए। अब मटका फूटे, दूध दही फैल गया और पूरे आंगन में कीच मच गई। अब बिखरा हुआ दूध दही देख देख के कन्हैया अब डर के मारे रोन लगे। अब मैया निश्चित मारेगी, आज ना छोड़ेगी। सो डरते भी जा रहे हैं और रोते भी जा रहे हैं और आंख मीड़ते जा रहे हैं। सुखदेव जी करे नाटक कर रहे हैं, रो नहीं रहे। बच्चों की आदत होती है ना कि कोई उनसे नुकसान हो जाए और उन्हें लगे कि मैया मारेगी तो मैया बाद में मारेगी, रोना पहले ही चालू कर देते हैं। सो कन्हैया भी अब डर के मारे मैया से, सुखदेव जी कहते हैं भित्वा मृषाश्रु, रो नहीं रहे, झूठ मूठ के आंसू निकाल रहे हैं मैया के डर के मारे। मृषाश्रु, जबरदस्ती रोने का नाटक किया और बंदरों को बुला बुला करके अपना माखन लुटावे लगे। आज मेरी घर में भोग लगाओ, फटाफट आओ। लुटाते जा रहे हैं बानरों को। इधर मैया ने भीतर से दूध उतारा चूल्हे से नीचे और जैसी वापिस मुड़ के आई और जो आंगन की हालत देखी, अरे राम राम, गोपियां मेरे लाला की शिकायत करती आने माट मटका फोड़ दिए, तुम वो विश्वास न को ना हो तो, पर आज पक्को विश्वास है गयो, ये निश्चित मेरो लाला उत्पाती है। अरे मेरे ही घर में आज कितने पुराने पुराने मटका मेरे ददिया सास के जमाने के, कारे कारे चिकने चिकने दूध दही दूध घी खाए पिए, सबरे मटका याने फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए। आज मैं भी याकू छोड़ूंगी ना है, और आज दंड ना दियो तो निश्चित उद्दंड है जाएगा। मैया ने लाठी उठाई और जो कन्हैया को पकड़वे आई, मैया के हाथ में लाठी देखते ही कन्हैया ने दौड़ लगाई। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित कर ले दर्शन। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनीन्द्र ज्ञानेन्द्र बड़े बड़े महापुरुष जिसको ध्यान समाधि में नहीं पकड़ पाते, उन परम प्रभु को मैया यष्टि प्रहार करके लाठी दिखा करके पकड़ने का प्रयास करके भाग रही है। न चांतर न बहिर यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो योग जगच्चय तम मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त लिंग मधोक्षजम गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। जिसका आदि अंत और छोर किसी को नहीं मिला, कोई नहीं पा सका, मैया उसे लाठी का भय दिखा करके पाना चाहती है। नहीं पकड़ में आए प्रभु, भाग गए। मैया बेचारी भाग भाग के थक गई तो लाठी टेक के बैठ गई। देख कन्हैया तू पकड़ में आ जानी, बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी इसलिए भाग रहे। मैया बोली लाला रे तू राजी राजी मेरे पास आ जा तो फिर ना मारूंगी। कन्हैया बोले तो फिर क्या करेगी? मैया बोली बेटा तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले पूजा करेगी तो फिर ये लाठी काय को ले रखी है? मैया बोली बेटा बुढ़ापे में तो लाठी सबन को लेनी पड़े, मेरी लाठी तो तू है, ले ये फेंक दी मैंने लाठी।
मैया ने लाठी भी फेंक दी। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला। भगवान को भयभीत जान करके, बालक को भयभीत जान के मैया ने लाठी भी फेंक दी। कन्हैया बोले देख मैया पूजा करियो। बोले बेटा चिंता मत कर, दूं आ तो सही मेरे साथ, मेरे पास आ, पूजा करूंगी और जम के तेरी आरती उतारूंगी आज। अब कन्हैया मैया के पास आवे लगे, पूजा करवावे। कन्हैया समझे ही ना पूजा को मतलब। और जैसे ही मैया के निकट आए, मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया। बेटा अब तो तू घर चल, तेरी तो ऐसी लाठी से पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया आंखें मीड़ मीड़ के रोने लगे। मैया तू बहुत बड़ी झूठ बोले, अब वाली पूजा की बात कर रही थी, अब लाठी की बात करने लगी। मैया बोली बेटा जैसो देवता हो वैसी ही पूजा हो। हर देवता की पूजा की अलग अलग विधि है, तेरी पूजा तो लाठी से ही होना चाहिए। आज बुढ़ापे में मुंह को इतना दौड़ायो भगायो कि मेरी हालत खराब कर दी तेने, अब तुम घर चल पहले। कन्हैया रोन लगे और आंखें मीड़ मीड़ करके काजल भी फैला करके कपोल भी काले कर दिए। तो मैया को दया आ गई, अब ज्यादा मारवो पीटवो डांटवो ठीक ना है, पर कछु तो दंड देना चाहिए, नहीं तो सचमुच उद्दंड है जाएगा। कहा दंड दूं, तो मारना पीटना तो छोड़ दिया, उखल से बांधना चालू कर दिया। जैसे ही मैया उखल में बांधन लगी तो रस्सी बांधते ही 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया ने फिर दूसरी रस्सी वा के साथ जोड़ दी, दूसरी रस्सी जोड़ के बांधवे लगी तो फिर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया ने तीसरी रस्सी जोड़ दी। करते करते घर में मैया के पास जितनी रस्सियां थी सबरी रस्सी जोड़ गई। पर तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। रस्सी पर रस्सी जोड़ती गई मैया, पर 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ती गई। इस पर भी संत महापुरुषों ने अनेक भाव निकाले कि 2 ही अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ती है। बोले जब तक भक्त जन परिश्रम प्रबल न हो जाए तब तक भगवत कृपा भी नहीं होती। जीव का पुरुषार्थ प्रबल हो और हरि की कृपा उस पर हो तो वह जीव परमात्मा को भी वशवर्ती अर्थात अपने बंधन में प्रेम पाश में बांध सकता है। आपका पुरुषार्थ आपका कर्म शिथिल है, कमजोर है, भगवान की कृपा है और आप ठीक पुरुषार्थ नहीं किए तो अधूरा है। आप कितना भी पुरुषार्थ करें पर भगवान की कृपा नहीं है तो भी अपूर्णता है। दोनों की आवश्यकता है। तप प्रभावात दैव प्रसादात, जीव का तप और हरि का अनुग्रह जब तक दोनों परिपूर्ण नहीं होंगे तब तक जीव परमात्मा को भली प्रकार पकड़ने में समर्थ नहीं हो सकता। मैया बांध रही है, सामान्यतः बांध रही है, कल को छोरा है अब हाली बांध लूं तो नहीं बंधे कन्हैया। और मैया ने भी कमर कसली, कब तक नहीं बंधेगा, मैं बांध के ही छोड़ूंगी। पूरे घर की रस्सियां इकट्ठी है गई फिर भी ना बंधे, और मैया फिर भी विचार नहीं कर रही कि क्यों नहीं बंध रहा, फिर भी कमर कस के बांधने पर टिकी हुई है। तो भगवान को भी दया आ गई कि मैया सचमुच बांधने के लिए कटिबद्ध है। और जबकि भगवान कहते हैं मैं बंधनों से परे हूं, मेरे नाम से बंधन खुलते हैं, मैं बंधन में कैसे आ सकता हूं। पर मैया ने बांध रखी है, सौगंध खा रखी है, बांध के छोड़ूंगी बेटा। गोपियां सब हंस रही हैं, मैया तेरे छोरा के भाग्य में विधाता ने बंधन लिखो ही ना है। और मैया कह रही है कछू है जाए आज मैं बांध के छोड़ूंगी। तो फिर मैया की चुटिया खुल गई, केस बिखर गए, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, पसीना में लथपथ हो गई और फिर भी बांधे जा रही है। तो भगवान को भी फिर दया आ गई, मैया को ज्यादा परेशान कर वो ठीक ना है। तो स्वमातो स्विन्न गात्राया व्यस्त्रस्त्र कबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। स्वमातु स्विन्न गात्राया, पसीना में पूरी लथपथ मैया को जब देखा, व्यस्तस्त्र वस्त्र कबरस्त्रजः, वस्त्र केस सब अस्त व्यस्त, तो दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, कन्हैया ने जब प्रबल परिश्रम मैया का देखा
तो कृपयासीत स्वबंधने, कृपा पूर्वक भगवान को बंधन स्वीकार करना पड़ा। तो भक्तजन परिश्रम भी प्रबल हो गया तो भगवान की कृपा भी हो गई और मैया बांधने में सफल हो गई। दाम को उधर से बांध दिया, नाम दामोदर पड़ गया। बोल दामोदर भगवान की जय। अब उखल में बंधे कन्हैया हाथ जोड़ के कह रहे मैया मोकू मुक्त कर दे। सुखदेव जी कहते हैं कर लो दर्शन। दुनिया को मुक्ति देने वाले आज स्वयं मुक्ति के लिए मैया के सामने रो रहे हैं। मुक्ति दो, मुक्ति मिक्षति, मुक्ति देने वाले मुक्ति मांग रहे हैं। मैया बोली बेटा तेरी मुट्ठी भर की कमर बांधने में मेरे पसीना छूट गया आज, अब इतनी जल्दी ना छोड़ बे बारी, तू ऐसे ही बंद हो रहे। और डांट करके मैया उकल में बांध करके भीतर चली गई। मन में सोची जल्दी से ताजो माखन निकाल लूं, फिर याकू बुलाकर खोल लूंगी और बाद में बैठा के खवा दूंगी। ऐसा सोच के मैया भीतर गई। अब बंधे बंधे कन्हैया सोच रहे हैं अब क्या करें। तो उखल को ही घसीटते हुए आंगन में इधर से उधर घूमने लगे। उखल को लिए लिए दो अर्जुन के वृक्ष आंगन के बीच खड़े थे, उनके बीच में से निकल पड़े। लाला तो बीच में से निकल गए, उखल अटक गया, दोनों में फंस गया। जो कन्हैया ने झटका मारा कि धड़ाम दी से दोनों वृक्ष नीचे गिरे। बोल नंद के लाला की जय। उखड़ करके दोनों वृक्ष गिरे और भयंकर शब्द हुआ वृक्षों के गिरने का, पर भगवान ने शब्द शक्ति को रोक लिया, आवाज होने नहीं दी। क्योंकि तुरंत आवाज होती तो सबरे ग्वाला इकट्ठे हो जाते और जो दो दिव्य महापुरुष वृक्षों में से पैदा हुए थे वो जो स्तुति कर रहे थे वो सब पोल खुल जाती। इसलिए वो दोनों स्तुति करके जब तक चले नहीं गए तब तक वह आवाज किसी के कान में नहीं पड़ी। परीक्षित बोले ये दोनों थे कौन महाराज? सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों कुबेर के बेटा थे, नलकूबर मणिग्रीव दोनों का नाम था और हमेशा अहंकार में भरे रहते थे। एक ही मद बुद्धि खराब करने के लिए पर्याप्त होता है, पर इनमें कई मद इकट्ठे हो गए। एक तो कुबेर के बेटा, तो पैसे की बड़ी गर्मी, वित्त मंत्री के पुत्र हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष खजांची कुबेर के पुत्र है, इसलिए धन का नशा चढ़ा हुआ है। उस पर भी नवयौवन संपन्न, तो अवस्था का नशा। उस पर भी परम सुंदर, तो सुंदरता का नशा। और ऊपर से वारुणी का पान कर रखा है, तो बोतल का नशा। और फिर दोनों नवयुवक सरोवर में समस्त वस्त्रों का परित्याग करके निर्वस्त्र होकर के स्नान करने लगे, तो स्नान का भी नशा होता है। जल विहार करते समय, जल क्रीड़ा करते समय एक उन्माद आ जाता है। तो 5 नशा इकट्ठे हो गए। बुद्धि खराब। इतने में अचानक नारद जी वहां से निकल पड़े। जल विहार कर रहे थे दोनों, तो नारद जी को देखते ही बाकी और जो थे वो तो सब दौड़ करके नारद जी के डर से कि महाराज श्री पधार रहे हैं, संत के सम्मान में तुरंत सबने कपड़े पहन लिए। और ये तो अपने नशे में चूर थे। नारद जी के सामने उसी अवस्था में आके खड़े हो गए। महाराज जी दंडोत। तो दंडवत करने के ढंग से ही महापुरुष समझ जाते हैं कहां से बोल रहा है। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, बड़े उद्दंड है, कितने अशिष्ट हैं, कितने संस्कारहीन है, कुबेर के पुत्र होकर के भी ऐसा व्यवहार। क्रोध आया। नारद जी ने देखो इस क्रोध में शाप तो दिया है, पर शाप देने से पहले कितना बढ़िया प्रवचन किया है, इस पूरे अध्याय में देखें। नारद जी ने पहले बहुत डांटा, अरे तुम इस शरीर पर अहंकार करते हो, शरीर पर न जाने कितने लोगों के कब्जे हैं। माँ बाप कहते हैं हमारा बेटा है, अग्निदेव कहते हैं हम इसको भस्म करेंगे, हिंसक जानवर कहते हैं हमारा भोजन है, चाहे जब हम चट कर जाएंगे। जिसकी यहाँ नौकरी करते हैं वो कहते हैं हमारा सेवक है, हम जो कहेंगे इसको करना पड़ेगा। पत्नी कहती है हमारा पति है, अर्धांग, हमारा इस पर अधिकार है। न जाने कितने लोग अधिकार किए बैठे हैं। जिस तीर्थ में जाओ वहां के पंडा जी आते हैं कि हमारा जजमान है। तो आप जिस शरीर को अपना माने बैठे हैं उस पर भी न जाने कितनों के कब्जे हैं, और इसी शरीर में अनेक कीटाणु हैं, जुएं आदि के रूप में घुसे बैठे हैं।
वो कहते हैं हमारा घर है, इसमें हम रहते हैं। तो जो शरीर तुम अपना माने बैठे हो उस पर भी न जाने कितनों के अधिकार हैं। देह किमन्न दातु स्वम निषेक्तुर मातुरेव च मातुः पितुर्वा वलिनः क्रेतुरग्ने सुनो पिबा। सबके कब्जे हैं इस देह पर। इस देह पर तुम्हें इतना अहंकार। असतः श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। जब आंखों में श्रीमद ज्यादा चढ़ जाए तो दरिद्रता का अंजन लगाना बहुत आवश्यक होता है। तुम्हारा ये नशा दूर करने के लिए ये अंजन बहुत आवश्यक है। मेरे सामने निर्लज्ज मेरे खड़े हो वृक्षों की तरह, जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। शाप दे दिया, सारा नशा उतर गया, चरणों में गिर के रोई गिड़गिड़ाए। बाबा ने कहा अच्छा तुम वृक्ष तो बनोगे पर जाओ भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। संत का साप भी वरदायक होता है। अरे ब्रज का वृक्ष बनना तो बड़े बड़े देवताओं के लिए दुर्लभ है, और वृक्ष भी बने। नारद जी का शाप तो लगा, पर शाप भी कितना सुंदर वरदान बना, जो नंद प्रांगण के वृक्ष बने। नंद नंदन इनकी छांव में खेले, और आज उन्हीं नंद नंदन के द्वारा इन दोनों का उद्धार हुआ। दोनों ने भगवान की बंधन लीला का दर्शन किया और छवि का दर्शन किया। देखिए भगवान का बंधन भी मोक्षदाता है। स्वयं बंधन में बंधे हैं पर दूसरे को मुक्ति दे रहे हैं। दोनों का उद्धार कर दिया। और कृपया शीत स्वबंधने जो लिखा था, तो ये कृपया शीत का मतलब मैया पर कृपा करना नहीं था। कृपा पूर्वक बंधन भगवान ने इन्हीं दोनों पर कृपा करने के लिए स्वीकार किया था। इनका उद्धार करना है किसी न किसी लीला के माध्यम से, तो इसलिए उखल में बंध करके इन दोनों का पर अनुग्रह करके कृपा करके दोनों को आज मुक्त कर दिया। दोनों ने भगवान की बहुत लंबी चौड़ी स्तुति करी, अंत में वरदान मांगा प्रभु से। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी सर्वदा आपके दिव्य गुणों का गायन करती रहे, आपके दिव्य चरित्रों का बखान करती रहे। श्रवणौ कथायाम, हमारे दोनों कान आपके कथामृत का पान करते रहे। हस्तौ च कर्मसु, हमारे हाथों से सदा आपकी सेवा का ही कर्म होता रहे। मनस्तव स्मृत्याम शिरस्तव पादयो, मन से सदा आपकी स्मृतियों में खोए रहें और सिर आपके पाद पद्मों में झुका रहे। दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम, और हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो दृष्टि है, वो सदा आपके रसिक भक्त सत्पुरुषों का दर्शन करती रहे। और सताम का ही विशेषण है भवत्तनूनाम, बड़े बड़े दिव्य संतों का, रसिक संतों का ही हमारी दृष्टि दर्शन करे। और वो संतों में ही भवत्तनूनाम, अर्थात इन संतों के भीतर ही आपके श्री विग्रह का हमें दर्शन हो। अर्थात संतों को सिर्फ महत्पुरुषों के रूप में ही नहीं, अपितु आपके चैतन्य विग्रहों के रूप में हमें संतों का दर्शन हो। संतों में भी आप, संतों में ही आपकी छवि दिखाई पड़े, ऐसी दृष्टि हमें प्रदान करो। सताम भवत्तनूनाम दर्शने दृष्टि अस्तु। इस प्रकार की दिव्य भावपूर्ण स्तुति करके वरदान मांगा और दंडवत करके जब चले गए, दोनों जब चले गए तब गोपानंदादय श्रुत्वा द्रुमयो पततो रवम। अब नंदादिक ब्रजवासियों को वृक्षों के गिरने का भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। द्रुमयो पततो रवम, अब शब्द हुआ। इतनी देर तक स्तुति करके चले गए, तब तक भगवान ने वो रोक के रखा शब्द शक्ति। जब चले गए तब, क्योंकि उन सबके सामने यदि ये सब लीला होती तो गड़बड़ हो जाता। जब दोनों को विदा कर दिए तब आवाज सुनी और सब भागे एकदम दौड़ के, ये कहाँ गिर गए हो भैया। नंद बाबा ने आकर के जो हालत देखी कि ऊखल में बंधे कन्हैया और वृक्षों के बीच में फंसे, वही बाबा तो बुरी तरह घबराए गए। परंतु एक नियम है,
बच्चा गिर जाए या किसी संकट में फंस जाए तो माता पिता को उसके सामने बहुत ज्यादा भय प्रकट नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चों की कोमल हृदय पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो नंद बाबा भीतर से तो बहुत भयभीत हैं, पर ऊपर से हंसते हुए कन्हैया के पास आकर के मुस्कुराते हुए हंसते हुए लाला को बंधन से मुक्त कर दिया। जैसे कोई बच्चा चलते हुए दौड़ जाए, चोट लग जाती है तो मैया डर तो जाती है कि कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गई, फिर भी हंस करके कहती कोई बात नहीं, चींटी मर गई, चींटी मर गई, ऐसे करके बच्चे का उत्साह वर्धन करती हैं कि वो ना घबरा जाए। मन में डरती हैं पर ऊपर से बच्चे को उत्साह प्रदान करती हैं। तो नंद बाबा ने भी वही किया। प्रहस्य वदनम विलोक्य नंदः प्रहसद वदनो विमुमोचः। विलोक्य नंदः प्रहसद, देख करके नंद बाबा हंसे, प्रहसद वदनो विमुमोचः, हंसते हुए नंद बाबा ने लाला को बंधन मुक्त कर दिया। बोल नंद के लाला की जय। फिर इस घटना से नंद बाबा थोड़े से चिंतित हो गए कि भाई लाला के ऊपर संकट आए दिन आते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा। बाबा ने बार बार इस पर विचार किया। एक फल बेचने वाली थी, मथुरा में रहती थी सुखिया मालिन, माधव से बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन फल बेचती हुई नंद द्वार से बाहर निकली तो और दिन बेचती थी, फल ले लो, फल ले लो, मौसमी केला ले लो, ऐसा तो बोलती थी। पर आज कन्हैया के चिंतन में डूबी कि आज मैं लाला के दर्शन करके ही रहूंगी, चाहे कछु है जाए। तो कृष्ण चिंतन में इतनी तल्लीन हो गई कि फल का नाम भूल गई, कन्हैया ले लो, कान्हा ले लो, ऐसा करके बोलाने लगी। प्रभु समझ गए उसके अंतर्भाव को, तुरंत दौड़ के आ गए। ए मालिन, आवाज लगाई। जो कन्हैया की वो आवाज कान में टकराई, दौड़ करके नंद भवन के द्वार आई। भगवान की झांकी देख करके एकदम निहाल हो गई, गदगद हो गई और टोकरी उतार करके सामने धर के बैठ गई। कन्हैया बोले, का हिसाब है तेरे फलन को, कैसे देगी? मोल तोल करने लगे। बोले, लाला तुम जा हिसाब लोगे, बा हिसाब दे दूंगी, तुम जो दे दोगे बाकी बदले में फल मिलेंगे। तो कन्हैया दौड़ के गए। कुछ धान्य जगह जगह आंगन में रखा हुआ था, ढेर अनाज का, तो एक अंजलि भर करके अनाज हाथ में लेकर के चल दिए। अब कन्हैया के छोटे छोटे तो हाथ, अब एक अंजलि में कितनों आवे, और जितना थोड़ा बहुत आ भी गया तब तक बाहर आते आते उंगलियों के बीच में से सब निकल गया। 2-4 दाने बचे हथेली पे, तो जो 2-4 दाने बचे वही ला करके टोकरी में डाल दिए, ले और या के बदले में दे। बुढ़िया बोली, लाला रे इतने से कछु ना मिलवे बारो। कन्हैया बोले, तो इससे ज्यादा ना देंगे, नहीं मैया मारेगी। अच्छा लाला तो एक काम कर, कहा। बोले, तू मेरी गोद में बैठ जा और एक बार हमारी गोद में बैठ करके बड़े प्रेम से हमें मैया मैया कह के पुकार। कन्हैया ने उसका मनोरथ पूर्ण किया और सुखिया मालिन आनंद में उसी भाव में स्थित होकर आनंद में डूबी हुई अपने घर को प्रस्थान कर गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, क्रीणी वो भवानीति श्रुत्वा सत्युरमच्युतः फलार्ति धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। समस्त संसार को उसके कर्मों का फल देने वाले श्री कृष्ण आज स्वयं फल की कामना से उस सुखिया
मालिन के पास आए। ययौ सर्व फल प्रदः, सभी को फल देने वाले, आज स्वयं फल की कामना से उस मैया के पास आकर के जिस अनुराग से गोविंद ने उसे मैया कहा, तब से वह उसी आनंद में और उसी भाव में स्थित होकर के फलई रत्नम अपूरी च, उसकी जो टोकरी थी जो भगवान ने 2-4 दाने उसमें डाले थे, ऐसा चमत्कार हुआ कि जब लौट करके वह घर गई तो उसकी सारी टोकरी रत्नों से परिपूर्ण हो गई और सदा उसी आनंद में कि मैं कन्हैया की मैया हूं, वो सदा इसी भाव में स्थित रह करके अपने को धन्य धन्य मानने लगी। इस प्रकार भगवान भक्त वांछा कल्पतरु, सदा जो जिस भाव के साथ प्रभु के पास आता है, भगवान सदा अंतरात्म दृक् होने के नाते उसके भाव की पूर्ण सदा हमेशा रक्षा करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। नंद बाबा ने विचार किया कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई कन्हैया के ऊपर ब्रज में संकट आ रहे हैं, गोकुल में संकट आ रहे हैं। हमें लगता है कि हम स्थान परिवर्तित कर दें तो हो सकता है कुछ समाधान हो। तो नंद बाबा ने ग्वालों के साथ बैठ करके एक बार इस पर विचार किया। तो उपनंद खड़े होकर के बोले, बड़े भैया नंद बाबा 9 भाई हैं। तो उपनंद ने परामर्श दिया कि बाबा आप कहो तो एक स्थान हमारी दृष्टि में है। कौन सा? ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन, विविध वन हैं। उनमें सर्वोत्तम एक वन है, उसका नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन नाम का एक बहुत ही सुंदर वन है। पुण्याद्रि तृणवीरुधम, वृंदावन की विशेषता है बहुत सुंदर, तो गिरिराज गोवर्धन का उसमें दर्शन होता है। वृंदावन में गोवर्धन है। पुण्याद्रि तृणवीरुधम, घास भी पर्याप्त है, घनी वृक्षावली भी है, तो हमारे लिए वृक्षों का आश्रय मिलेगा, गायों के लिए खूब घास मिलेगा, जमुना जी का तट भी मिलेगा, गोवर्धन गिरिराज की तलहटी प्राप्त होगी। तो हम ग्वालों की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थान वृंदावन है। वृंदावन की जब महिमा गाई, वृंदावन का अर्थ है वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम, तुलसी का जो वन है उसका नाम वृंदावन, अथवा वृंदाया राधिकाया सेवित वनम वृंदावनम, जो राधा रानी के द्वारा सुसेवित वन है उसका नाम वृंदावन, अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम, जहां भगवान के भक्त वृंदों का नित्य वास हो उसका नाम वृंदावन। प्रत्येक भूमि का पृथक पृथक महत्व है, अपना अपना महत्व है, और वृंदावन भक्तों की, प्रेमियों की भावमयी दिव्य भूमि है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारों चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है।
तो भक्तों की दिव्य भूमि वृंदावन धाम है, जहां पर भगवान ने प्रेम की बरसात कर दी। प्रेम की बरसात वृंदावन में ही क्यों हुई? क्योंकि बरसाने वाली साथ में है। भगवान को कृपा बरसाने के लिए बाध्य कर देती हैं बरसाने वाली। भगवान की आह्लादनी शक्ति भगवती वृषभानुनंदनी राधा रानी, ये बरसाने वाली हैं। इसलिए भगवान से कृपा जीवों पर बरसाती हैं। भगवान किसी पर कृपा करना न भी चाहें तो किशोरी जी उन्हें बाध्य कर देती हैं, विवश कर देती हैं। इसलिए ब्रज में कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, राधे राधे सब बोलते हैं। क्यों? राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण कृपा बरस ही नहीं सकती। ये घनश्याम है, घनश्याम का काम है बरसना, परंतु कोई बरसाने वाली हो तो बरसाने वाली साथ में रहती हैं। इसलिए घनश्याम खूब बरसते हैं ब्रज में, और इसलिए ब्रज में सब राधे राधे पुकार करके गोविंद को कृपा बरसाने के लिए किशोरी जी की कृपा का आश्रय लेते हैं। ब्रज में एक बार जो प्रविष्ट हुआ तो बस ब्रज का ही दीवाना हो जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति। एक बार जो जीव प्रविष्ट हो जाए ब्रज में, वृंदावन में, सकलोपि जंतु, कोई भी हो, वो सच्चिदानंद हो जाता है। सद घन चित घन आनंद घन बन जाता है। आनंद सच्चित घनता मुपैति। आनंद वृंदावन चंपू, जिसमें ब्रज की अपूर्व महिमा का वर्णन है। भक्तिमती मीरा मेवाड़ से आई और जो वृंदावन की बीथियों का दर्शन किया, ब्रज का रंग चढ़ा तो मीरा बाबरी हो गई और ब्रज में ही विचरण करने लगी। मस्त होकर के मीरा गाती हैं, आली रे भाने लागे वृंदावन को, भाने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, भाने लागे वृंदावन को। आली रे भाने लागे वृंदावन को, भाने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, भाने लागे वृंदावन। ऐसा है वृंदावन। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी। कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत
मन कुंजन विरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, मने लागे वृंदावन। श्री राधे। निर्मल नीर बहत यमुना में, 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 भोजन दूध दही का, भोजन दूध दही को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, मने लागे वृंदावन को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। आली माने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन को, बोल वृंदावन बिहारी लाल जय 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 श्री राधे। श्री धाम वृंदावन में जब प्रवेश किया, एक स्वर में सभी ने उस
धाम का अनुमोदन किया। सर्वे साधु साध्वितिवादिनः, सभी के मुख से एक ही शब्द निकला, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, साधु साधु, उत्तम विचार है, चलो हमें वृंदावन ही चलना चाहिए। तो बैलगाड़ियों में सामान लादा, गायों को हाँका, बालक और माताओं को, स्त्रियों को सकट में गाड़ी में बैठाया और सबरे ग्वाला गोकुल छोड़ के वृंदावन चल पड़े। वृंदावन में प्रवेश करते ही सकटई अर्ध चंद्रवत, अर्धचंद्राकार गाड़ियों को खड़ा कर दिया और वृंदावन की श्री का अवलोकन करने लगे। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। वृंदावन की सुंदर सुंदर कुंज निकुंजों का जब दर्शन किया, गिरिराज गोवर्धननाथ के उदात्त शिखर का अवलोकन किया, कलकल कल्लोल करती हुई जब कमनीय कालिंदी के कलरव को कन्हैया ने सुना तो मन मयूर माधव का मुग्ध हो गया। गदगद होकर के बोले, मैया ये वृंदावन तो बहुत ही सुंदर है। वीक्षासीत उत्तमा प्रीति, कन्हैया का हृदय आनंद से भर गया इस ब्रिज वृंदावन का दर्शन करके। केवल कन्हैया अकेले नहीं, राम माधवयोर नृप, नृप संबोधन करके सुखदेव जी परीक्षित से कहते, परीक्षित यदि किसी भूमि को देखकर माधव का हृदय हिडोरने लेने लगा तो केवल वृंदावन की ही भूमि है। भिक्षासीत उत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। कन्हैया तुरंत मैया से बोले, मैया अब या वृंदावन में आज के बाद हम तो गैया चरावे जाएंगे। मैया बोली, बेटा तू इतना बड़ो ना भयो जो गैया चरा सके, तेरी आज केवल 4 साल की उम्र भई है, अब तेरी ज्यादा इच्छा है रही है तो गैया बाद में चरियो, पहले बछड़ा चरावो सीख ले। अच्छा ठीक है मैया। कन्हैया भी राजी हो गए, मैया ने भी अनुमति दे दी और बछड़ा चराना प्रारंभ कर दिया। भगवान आज से वत्सपाल हो गए, बछड़ों के पालक, बछड़ा चराने लगे। बछड़ा ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते, नियम है, आसपास नाती दूर है, आसपास ही कन्हैया वत्सपाल बन के बछड़ा चराने लगे। एक दिन वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन के गोविंद के बछड़ों में मिल गया। प्रभु पहचान गए, सो दौड़ के पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया, सो गोविंद आए नमो नमः। एक दिन पूतना का भैया बकासुर बगुला बन के आ गया और भगवान को देखते क्रोध में आया और भगवान को मुंह में धर करके गटक गया। भगवान भी उसके पेट में घुस गए, पर अपना शरीर इतना गर्म कर दिया कि उसे लगा जैसे आग का अंगारा खा लिया हो, इतना जलन उसके भीतर पैदा हुई। तो अपने आप ही भगवान को मुख से बाहर निकाल दिया। जैसे भगवान बाहर निकले, उसकी चोंच पकड़ के मुख से वो बीच में से चीर दिया, सो गोविंद आए नमो नमः। बकासुर का भी उद्धार कर दिया। भगवान इस प्रकार से ब्रज विहार करते, वृंदावन में क्रीड़ा करते। एक दिन आंख मिचौनी खेल रहे थे कि अघासुर आ गया, अजगर बन के मुंह फाड़ करके बैठ गया। तो भोले भाले ब्रजवासी ढूंढने का स्थान देख ही रहे थे। एक बोला, देखो देखो कितनी गजब की गुफा है, चलो जाके भीतर घुस चले। अब खोल करके मुख बैठा है अजगर और समझ बैठे सर्प के आकार की गुफा। ब्रजवासी भीतर घुसन लगे, आपस में बोले, या गुफा में कन्हैया हमें कबू ना ढूंढ पाएगा। एक बोलो, भैया हमें तो ये गुफा बड़ी विचित्र लग रही है। एक बात बता, ये गुफा तो बड़ी सुंदर है, पर यहां में 2-2 सड़कें काय को बना रखी हैं। सर्प की 2 जिह्वा होती हैं, द्विजिह्व दोनों उसने जिह्वाओं को धरती में सटा रखा है। तो ब्रजवासी उसके जिह्वा के ऊपर चलते जा रहे हैं, भीतर घुसते जा रहे हैं, चारों तरफ देखते जा रहे हैं, 2 सड़कें क्यों हैं। एक दूसरा बोला, अरे भैया हमने सुनी है कि ये वृंदावन के महात्मा लोग गुफा में भजन कियो करें, यहाँ में बड़े बड़े कोई साधु संत बैठे होंगे भजनानंदी, और वृंदावन के महात्मा के ठाठ देखो, 2-2 सड़कें बना रखी हैं, एक भीतर आवे वारन को, एक बाहर जावे वारन को, अलग अलग व्यवस्था है। तो ये दांत काय को बना, ये जो खूंटे काय को ठोक रखे हैं, दांतों को देखकर बोले। एक बोलो, भैया उन्होंने नियम बना रखा हो कि अपनो सामान खूंटे से टांग के आओ,